हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बिग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 एसएसटी क्लास 9 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी। तो आज की इस वीडियो में हम बड़े अच्छे और सिंपल शब्दों में बिग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाकर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए ताकि आपको भी अच्छे से अपने नोट्स मिल जाएं और चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और अगर आपने चैप्टर को समझ लिया है तो आप उसे सिंपली 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले आ जाता है द बिग क्वेश्चन क्या क्या हैं, मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या हमारे बिग क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो हाउ डिड ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ बिफोर बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की शुरुआत होने से पहले ह्यूमंस कैसे अर्थ पे रहते थे, तो उसका एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिविलाइजेशन की शुरुआत से पहले ह्यूमंस जो है हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे, जो हमने चैप्टर में देखा, और वो एनिमल्स को हंट करते थे, फ्रूट्स और प्लांट्स से अपना खाना गैदर करते थे, केव्स और सिंपल शेल्टर्स में रहते थे और नोमैडिक थे, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक घूमते थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ह्यूमंस कम्युनिकेट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। वो स्पीच, जेस्चर, साइंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, केव पेंटिंग से अपने आइडियाज, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे। हाउ इज आर्कियोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। आर्कियोलॉजी कैसे हमारे पास्ट को समझने में बहुत ज़्यादा मददगार है। तो वो हमें ओल्ड टूल्स, पॉटरी, बिल्डिंग, बोन्स और बहुत सारे अदर रिमेन से पीपल की हिस्ट्री, वो कैसे रहते थे, वो कैसे काम करते थे, उनका गुजारा कैसे होता था, तो उसको एक्सप्लेन करती है। फिर आता है बिग क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा लास्ट बिग क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो वो ट्रेड, ट्रेवल, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड कल्चर्स से इंटरेक्ट करते थे और इससे उन्हें दूसरों से सीख के ग्रो करने का एक जरिया बना। फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स, डू यू थिंक लाइफ बिकेम इजियर और मोर चैलेंजिंग आफ्टर ह्यूमंस आफ्टर फार्मिंग। गिव 2 रीजंस। तो वो चैलेंजिंग बना या इजियर बना, तो वो हम सीखेंगे। तो पीपल जो है उन्हें रेगुलर फूड सप्लाई मिल गया, बहुत अच्छी बात। दे कुड सेटल इन वन प्लेस, सेडेंटरिज्म, मतलब वो एक प्लेस पे सेटल हो पाते थे क्योंकि उन्हें खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था, तो वो सीडेंटरिज्म। इट ऑल्सो बिकेम चैलेंजिंग बिकॉज फार्मर्स हैड टू फेस क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट्स और फ्लड्स, मतलब कई बार अगर फ्लड हो जाते या क्रॉप फेलियर हो जाता तो उसकी वजह से फार्मर्स को गहरा नुकसान होता और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था। Environment offers human societies both challenges as well as opportunities. Explain with reference to early farming communities and river-based civilization. मतलब जो एनवायरनमेंट है वो हमें कैसे बेनिफिट भी करता है, चैलेंजेस भी प्रोवाइड करता है, तो उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो चैलेंजेस कैसे, फ्लड, ड्रॉट्स और अदर नेचुरल चैलेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं, और रिवर बेस्ड कम्युनिटीज़ को जो है अच्छे फर्टाइल लैंड्स और वाटर मिल जाता है ताकि वो अच्छे से फार्मिंग कर सकें और अपना गुजारा कर सकें, मतलब एग्रीकल्चरल हब बन जाता है जो रिवर बेस्ड सिविलाइजेशंस होती हैं। वाई डू हिस्टोरियंस डिवाइड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इंटू डिफरेंट एजेस, मतलब अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को डिफरेंट एजेस में क्यों डिवाइड किया है, तो उसे डिवाइड किया स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में, और एक और एज है जो इधर छूट गया है, कॉपर एज। बेस्ड ऑन टूल्स एंड मेटल्स द पीपल यूज, तो ये दिखाता है उनकी कैसे प्रोग्रेस हुई ह्यूमन लाइफ और सिविलाइजेशन की, कैसे उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज और स्किल्स को सीखा, तो ये सब ये डिस्कस करते हैं। इमेजिन यू आर न्यूलिथिक फार्मर और डिस्क्राइब वन डे ऑफ योर लाइफ, व्हाट चैलेंजेस वुड यू फेस बट हंटर गैदरर्स वुडंट। तो इसमें हमें ये दिखाना है कि क्या क्या हम चैलेंजेस फेस करते जो ह्यूमन हंटर गैदरर्स नहीं फेस करते। तो हम इसे सिंपली अपने शब्दों में लिख लेंगे। ओके, What kinds of new information do you think historians might learn if Harappan script gets deciphered? मतलब अगर हमें हरप्पन जो सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो समझ में आने लग जाए तो हमारे क्या क्या चैलेंजेस हो गए, सॉरी क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो हरप्पन कैसे रहते थे, जो हरप्पा के लोग थे वो कैसे रहते थे, उनकी लैंग्वेज, राइटिंग, एजुकेशन क्या थी, उनके रूलर्स, ट्रेड्स, रिलीजन क्या थे, और
और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है हमें। फिर प्रिपेयर टेबल ऑफ 3 कॉलम्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ऑल एंड फिल देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट आर टूल्स, सेटलमेंट्स, आर्ट एंड सब्सिस्टेंस। पैलियोलिथिक जो थे वो सिंपल टूल्स यूज करते थे, मेसोलिथिक स्मॉल टूल्स और नियोलिथिक पॉलिश टूल्स। पैलियोलिथिक के वो टेम्परेचर में रहते थे, ये स्मॉल हट्स में रहते थे नियर रिवर्स और इनके परमानेंट शेल्टर्स थे। ये केव पेंटिंग करते थे और ये रॉक पेंटिंग, और ये पॉटरी और वीविंग करते थे। ये सब्सिस्टेंस में हंटर गैदरिंग, ये हंटर गैदरिंग और फिशिंग, ये फार्मिंग और एनिमल रियरिंग करते थे। फिर उसके बाद आगे आते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, जो है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई, तो वो कैसे हुई तो वो हम बताएंगे इस क्वेश्चन में, और उनके कॉमन फीचर्स क्या क्या थे, और उसे एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को अलग अलग सिविलाइजेशंस के रेफरेंस में। तो हड़प्पन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन हमने पढ़ी है, और अगर आपको वो नहीं समझ में आए तो हमारी पिछली वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो उनकी जो सिमिलरिटीज़ थी वो क्या क्या थी, वो प्लांट्स उगाते थे फर्टाइल रिवर्स के पास में, प्लांट सिटीज़ बनाते थे, प्रैक्टिस फार्मिंग, मतलब वो फार्मिंग को प्रैक्टिस करते थे, राइटिंग, ट्रेड और क्राफ्ट्स को डेवलप किया उन्होंने। और इससे ये प्रूव होता है कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस को अलग अलग टाइम पे प्रोग्रेस हुआ, लेकिन सेम प्रोग्रेस हुआ। नेक्स्ट, although rivers provided many benefits, they also created challenges for early societies. Discuss both disadvantage and advantage of settling near rivers. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, और इसका एक सिमिलर बिग क्वेश्चन भी हमने पीछे देखा था। With help of your teacher, find out more about Code of Hammurabi. Why was it important? Do you think it was fair to all sections of society? Give reasons. तो ये 282 लॉ का एक सेट था जहाँ पे ट्रेड, प्रॉपर्टी, फैमिली और क्राइम से अलग अलग रिलेटेड लॉस जो थे वो इंस्क्राइब किए गए थे स्टोन पे, मतलब ये एक इंस्क्रिप्शन था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अर्ली रिटन लॉ कोड जो है वो आगे के फ्यूचर लीगल सिस्टम्स को फंडामेंटल, मतलब उनका एक बेस बन जाता, ताकि वो भी कैसे उन्हें लॉस बनाने चाहिए वो उनका बेस तैयार हो जाता। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि रूलर्स को एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जस्टिस, मतलब न्याय को रखेंगे, और उसकी वजह से ये अनफेयर नहीं था, क्योंकि ये मतलब इतना ज़्यादा फेयर नहीं था, क्योंकि रिचेस और पुअर्स के लिए अलग अलग सजाएं रहती थी इधर, जो कि बिल्कुल भी इक्वलिटी को ओबे नहीं करता है। If you had to choose one innovation from early civilization that changed the world permanently, what it would be and why? तो अलग अलग हमारे डेवलपमेंट्स हुए, नए इनोवेशंस हुए, तो सबसे पहला जो बेसिक हमारा इनोवेशन हुआ वो था राइटिंग का। और अलग, और मैं अगर इनोवेशन चुनता तो वो कौन से होते, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप अपना आंसर भी खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ तो स्टोन टूल्स जो थे, क्लीवर्स और कटर्स, तो उन्हें भी हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द सोशल हायरार्की एंड डेली लाइफ ऑफ पीपल इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन विद दोज इन चाइना एंड मेसोपोटामियन। व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस? तो सिमिलरिटीज क्या थी? सब में किंग्स, प्रीस्ट और फार्मर्स और वर्कर्स थे। सब फार्मर्स फार्मिंग, ट्रेड और क्राफ्ट पे डिपेंडेंट थे। डिफरेंसेस थे कि फेरो रूलर था इजिप्ट में, वुमेन के मोर राइट्स थे। मेसोपोटामियन में टेम्पल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और प्रीस्ट की ज़्यादा पावर थी। ऑफिशियल्स को चाइना में ज़्यादा प्रिसीजन के साथ चूज़ किया जाता था। तो इसी के साथ फिनिश होती है हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो इस चैप्टर में तो आप हमारी जो पिछली वीडियो थी जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।